और अब खबर पाकिस्तान से, जहां के रावलपिंडी शहर में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाढ़ की मार पाकिस्तान पर भी पड़ी है। पाकिस्तान का रावलपिंडी पानी पानी हो चुका है। हालात ये है कि सड़कों पर पूरा पानी भर चुका है, लोगों के घरों में पानी है और इसका स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे लोगों की कमर के ऊपर तक पानी पहुंच चुका है। घरों में भी पानी आ गया है और लोग रस्सी के सहारे बाहर निकलने की कोशिश में हैं। ऐसा ही एक वीडियो भी सामने आया जिसमें लोगों ने घरों के साथ रस्सी बांध रखी है और पानी के तेज बहाव के बीच रस्सी को बांध कर खड़े हैं। रावलपिंडी में करीब 65 mm बारिश हुई है, जिसके बाद निचले इलाके पूरी तरह से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। आगे भी अलर्ट को देखते हुए निचले इलाके खाली करा लिए गए हैं। वहीं अमेरिका में हर साल लगने वाली कैलिफोर्निया के जंगलों की आग इस साल भयंकर रूप ले चुकी है और तमाम कोशिशों के बाद भी बढ़ती ही जा रही है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में ऐसा लग रहा है मानो चारों तरफ सिर्फ आग ही आग है। जंगलों में आग लंबे वक्त से धधक रही है और अब ये इतनी फैल गई है कि 1,45,000 हेक्टेयर से ज्यादा का हिस्सा जल चुका है। लगातार फायर ब्रिगेड के कर्मचारी इसे बुझाने में लगे हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे में ये दोगुनी से ज्यादा बढ़ गई है। आग की वजह से कैलिफोर्निया की कई काउंटियों में लोगों को इलाका छोड़ने को कहा गया है। इसमें वीआईपी इलाका पैराडाइज भी शामिल है। इसके अलावा पुलिस ऐसे लोगों पर भी नकेल कसने में लगी है जो आग को भड़का रहे हैं। एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था जिसने जलती हुई कार को ढकेलकर पार्क में आग लगाई थी। इस आग की शुरुआत अमेरिका के ओरियोविले शहर के पास हुई थी, जहां भयंकर आग लगी थी और अब ये कैलिफोर्निया के जंगलों में बड़े हिस्से में फैल चुकी है। और अब एक दिलचस्प खबर आपको दिखाते हैं। स्वीडन से ये खबर है। गोताखोरों ने 1852 में डूबा एक कार्गो जहाज खोज निकाला है। इस जहाज में क्या मिला है आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। तस्वीरें थोड़ी धुंधली जरूर हैं, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखेगा। समंदर में डूबा ये वो सामान है जिसकी उम्र 150 साल से भी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन आज भी उसकी मौजूदगी है। गोताखोरों ने डूबे उस कार्गो जहाज को खोज निकाला जो स्वीडन के बाल्टिक सागर की सतह से करीब 197 फीट यानी 60 मीटर नीचे है। गोताखोर जब बाल्टिक सागर में सतह पर पहुंचे तो उन्हें जो सामान दिखा उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। मलबे में चीनी मिट्टी के बर्तन और मिनरल वाटर की बोतलें भी हैं। शैंपेन की बोतलें भी पड़ी हुई हैं। गोताखोर कैकाज ने यह भी बताया कि शैंपेन की निर्माता कंपनी से ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब इस शैंपेन की कीमत कितनी है और क्या अभी भी ये पीने लायक है या नहीं। फिलहाल स्वीडिश अधिकारियों से इस जहाज को किनारे लाने की अनुमति लेने की कोशिश की जा रही है। ये खबर जो है जापान से है, जहां ज्वालामुखी में हुए विस्फोट से दहशत हर तरफ जापान में फैली हुई है। रिपोर्ट दिखाते। जापान के साकुराजिमा ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ। जापान के क्यूशु प्रांत में बने इस ज्वालामुखी विस्फोट के बाद खतरनाक धुआं उठने लगा। ज्वालामुखी के अंदर विस्फोट के बाद इलाके में तापमान बढ़ गया, लोग गर्मी महसूस करने लगे। दावा है कि ज्वालामुखी की वजह से राख का गुबार 6 किलोमीटर से ज्यादा तक फैल चुका है। जापान में बीते कई महीनों में ये पहला ज्वालामुखी विस्फोट है। इस विस्फोट को कई लोगों ने अपने कैमरों में कैद किया और इसकी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। साकुराजिमा को चेरी ब्लॉसम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है और अब इस विस्फोट के बाद आसपास के इलाकों में वार्निंग जारी कर दी गई है। Z News।